अब इसी गांव में एक अमीर फैमिली भी है जमींदारों की। उस फैमिली का जो हेड है यानी कि बड़ा जमींदार, उसकी जमीन पर बहुत छोटे छोटे किसान काम करते हैं और जिस घर में ये रहता है उसे कहते हैं रेड हाउस। अब रेड हाउस में सर्दियों के मौसम में एक पार्टी रखी गई जहां पर बहुत सारे लोगों को बुलवाया गया। अब इस बड़े जमींदार की सालों पहले वाइफ गुजर चुकी है तो इस घर में औरत की कमी है। इसके दो बेटे हैं जिसमें से छोटा वाला है डंस्टन, जिसको जुए और शराब की गंदी लत है। सारी जिंदगी घर में रहकर हराम का खाया है। जबकि बड़ा बेटा है गॉडफ्री। उसकी बड़ी बातें होती है पूरे गांव में। डाउन टू अर्थ आदमी है। इतनी बड़ी फैमिली का होने के बावजूद छोटे लोगों की तरह शौक रखता है, सादा जीवन उच्च विचार। अब इसी वजह से इससे एक गलती हो गई। इसने एक लो क्लास लो स्टैंडर्ड की लड़की मौली से शादी कर ली, उसको दिल दे बैठा। अब छोटा भाई कितना भी शराबी हो लेकिन बड़े भाई के एक कहने पर आता था। उसने बुलाया छोटे भाई को कि भाई तुझे कुछ टाइम पहले मैंने पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कर, क्योंकि पापा के किसी वर्कर से किराए के पैसे लेकर मैंने तुझे दिए थे। अब पापा उस वर्कर से किराया मांग रहे हैं, जो किराया मुझे उनको देना पड़ेगा, तो भाई पैसे लौटा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसने पैसों का क्या किया होगा। वो बोला भैया जी मेरे पास तो पैसा लौटाने को है ही नहीं, जो करना है कर लो, और अगर आपने ज़्यादा चूं चपड़ की तो वो मौली से जो साइलेंटली शादी मनाई है ना आपने, वो पापा को जाके बता दूंगा। ब्लैकमेलिंग। गॉडफ्री बोला लेकिन भाई मैं कहाँ से दूंगा पैसे, मेरे पास कहाँ से आए पैसे, तुझे दिए थे। बोला सिंपल, आप अपना घोड़ा बेच दो। और आखिर मजबूरन इसे घोड़ा बेचना पड़ा। ये एक बार नहीं था जब ये ब्लैकमेल कर रहा था अपने बड़े भाई को, कई बार पहले भी कर चुका था। इसने सोचा आज अगर इस लड़के ने मुझे ब्लैकमेल किया है तो आगे भी कर सकता है। तो इसने फैसला किया कि बहुत जल्द ये खुद अपने फादर को बता देगा कि इसने मौली से शादी कर ली है। लेकिन ये थोड़ा डामाडोल टाइप का आदमी है, हिम्मत नहीं है इसमें। इसको डर है कि इसके फादर को पता चला तो वो क्या करेंगे, क्या रिएक्शन देंगे। एक लड़की है नैन्सी नाम की इस कहानी में, वो इसे पसंद करती है, ये भी उसे पसंद करता है, लेकिन इसे चिंता है कि उसको पता चलेगा कि इसने शादी कर ली है तो वो क्या रिएक्ट करेगी। मैंने बताया ना डावाडोल टाइप का आदमी, ये बता नहीं सकता है। दरअसल ये भी नैन्सी को बहुत पसंद करता है। 4 सालों से उससे शादी करके अच्छी लाइफ बसर करने के सपने देख रहा है। आज भी ये मानता है कि मेरी लाइफ को नैन्सी ही ठीक कर सकती है, क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर दुनिया के सामने मेरा सच आ जाएगा। फिर भी इसे उम्मीद है कि कुछ ऐसा चेंज आएगा इसकी लाइफ में कि इसकी जिंदगी में सब सही हो जाएगा। तो इसने अपने छोटे भाई को घोड़ा दे दिया कि जाके बाजार में बेच दे। वो घोड़ा लेकर मार्केट में गया। रास्ते में जब वो घोड़ा लेकर जा रहा था तो साइलर मार्नर के कॉटेज के पास से होता हुआ निकला। अब इसे पता था, जैसा इसने सारे गांव वालों से सुन रखा था, कि साइलस मार्नर ने अपने पास बहुत सारा गोल्ड जमा करके रखा है, तो क्यों ना उससे उधार मांगा जाए कुछ पैसा। लेकिन फिर भी घोड़ा तो बेचूंगा। ये गया घोड़ा लेके मार्केट में। वहां लोगों ने वजह जाननी चाहिए कि क्यों बेच रहे हो, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है या चोरी किया हुआ है। आखिरकार एक आदमी रेडी हुआ उसका घोड़ा खरीदने के लिए, लेकिन उसने कहा कि होम डिलीवरी करो, वहीं पर तुमको पेमेंट करूंगा। ठीक है, यह एक्साइटमेंट में घोड़े को लेकर चल दिया होम डिलीवरी करने। लेकिन एक्साइटमेंट में इसने घोड़े को कुछ ज़्यादा ही धक्का दे दिया तो घोड़ा गिर गया और गिर के मर गया, इसकी गलती की वजह से। लेकिन इसने शुक्र मनाया इस बात का कि किसी ने देखा नहीं। ये घोड़े की डेड बॉडी को वहां पड़ा हुआ वैसे ही छोड़कर चल दिया घर की तरफ, जैसे इसको पता ही नहीं कुछ हुआ भी है क्या। चिंता ही नहीं। पापा पूछेंगे घोड़े के बारे में बड़े भाई से, और बड़ा भाई अगर पूछेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे तो बोल दूंगा साइलस मार्नर से उधार मांग ले, और घर को लौटने लगा निश्चिंत होकर। लेकिन रास्ते में इसने क्या देखा, साइलस मार्नर का घर, वो कॉटेज जहां पर कोई लाइट चमक रही थी, लाइट सी चमक रही थी। इसने देखा शायद साइलस मार्नर वापस आ गया, तो इसने फैसला किया कि कल करे सो आज कर, आज ही पैसा उधार मांग लूंगा। वो उससे बात करने के लिए उसके घर की तरफ गया। घर में लाइट है, मतलब वो घर पर ही है। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं। और फिर जो जरा सा इसने दरवाजा हिलाया तो इसके सामने दरवाजा खुल गया। देखा मार्नर घर पर मौजूद नहीं था। अब पूरा गांव जानता है ये किस टाइप का आदमी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा तो नहीं। घर में घुसते ही पहला सवाल जो इसके दिमाग में कौंधा, पैसा कहाँ है। इसने घर की छानबीन करना शुरू किया और इसने नोट किया कि घर की जमीन का कुछ हिस्सा मिट्टी से कवर किया हुआ था, उस पर उंगलियों के निशान थे। इसने वो मिट्टी हटाई और उन लूज ईंटों को निकाला और देखा पैसे की 2 पोटलियां अंदर छुपी हुई थी। बस फिर क्या था, ये लेके भागा भाई पैसे। अंधेरे का टाइम था, बारिश और हो रही थी। अंधेरे की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसे, और वहां से भागते वक्त साइलस मार्नर के लौटने का टाइम हो चुका था। मार्नर इतना सीधा इंसान कि कभी इसने लाइफ में सोचा ही नहीं कि कोई चोर इसके पैसों को चोरी भी कर सकता है इसकी गैर मौजूदगी में। घर लौटा। खाना खाने के टाइम पर मैंने आपको बताया था इसकी क्या आदत थी, एक बार ये अपने गोल्ड को निकाल कर देखता जरूर था। घर लौटकर इसे सब कुछ सेम सा ही लगा जैसा ये छोड़कर गया था। बैठा खाने, वक्त ने इसकी बूढ़ी आंखों को कमजोर कर दिया था। खाना खाने से पहले एक बार गोल्ड को देखना जरूर चाहता था। इसने ईंटों को निकाला, लेकिन क्या देखा कि गड्ढा तो खाली था। ये देखते ही इसको शॉक सा लगा। इसने उस कॉटेज का एक एक इंच बार बार तलाशा।
अब जिंदगी भर की गाड़ी कमाई झटके से गायब हो जाए तो कोई ऐसा ही करेगा। पूरा घर तलाशने पर भी इसको गोल्ड कहीं नहीं मिला। अब भाई रोए, बहुत जोर से दहाड़े मार मार के बच्चों की तरह रोए। पता है, एक सीधे आदमी का रोना देखकर, इस तरह से रोना देखकर किसी का भी दिल भर आता है। इसके दिमाग में आया कि कौन मेरे घर में आया। और ये पहली बार था जो ये गांव के लोकल पब में गया गांव वालों से हेल्प मांगने कि मेरे घर में चोरी हो गई है, मदद करो। पब के लोग आपस में बातें कर रहे थे, तब ये वहां पर आया। सारे इसे देखने लगे। तुरंत ये खबर चारों तरफ फैल गई कि इसका गोल्ड चोरी हो गया है। और लोगों ने गांव के सबसे बदमाश लड़के को यहाँ पर बुलवाया जिस पर इसको शक था, जिससे ये साबित हुआ कि चोरी इसने नहीं की थी, दूसरे ने की थी। उन्होंने उसे शांत करवाया, बैठाया, पूरी बात पूछी। फिर इसने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ इनको बता दिया। अब मैंने बताया ये लोग कैसे हैं। बोलने लगे कि किसी इंसान ने तो तेरे घर में चोरी नहीं की है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का काम है। तो कुछ लोगों ने कहा चलो गांव के कांस्टेबल के पास चलते, शायद वो कुछ कर सके। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।